दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी मस्त ज़बरदस्त तरीके से आप लोग कर रहे हैं। आज जो मेरा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का जो एपिसोड नंबर है वो एपिसोड नंबर 9 है। हम 1 से लेके 9 तक कंप्लीट आज कर लेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये एसएससी जेई पीवाईक्यू है। ओके, हम यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स और मैक्रो नोट्स दोनों तैयार करवा देंगे, तो आप टेंशन न लीजिए, बस फोकस होके आप क्वेश्चन को रीड करिए और सॉल्व करिए। दोस्तों, ये एग्ज़ाम एसएससी जेई तो है ही, एसएससी जेई उसके साथ साथ आप डीडीए जेई या एई का प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्लस बीपीएससी एई का एग्ज़ाम होने वाला है, प्लस ऑल स्टेट चाहे वो जेई हो या एई हो, प्लस पीएसयू एग्ज़ाम। सभी पीएसयू एग्ज़ाम में ये आपको काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, कॉन्सेप्ट वो सेम मिलेगा। इसके साथ साथ आप ईएसई प्लस गेट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको यहाँ तक की भी डाउट क्लियर कर दूंगा। और सबसे अच्छी बात है, हम यहाँ पे आपको जो भी बताएंगे साइट एक्सपीरियंस से रिलेटेड करके ही बताएंगे, और प्लस इंटरव्यू में आप लोगों का 100% ये चीज़ काम आने वाला है। तो दोस्तों, हम आपसे सिर्फ 5 मिनट मांग रहे हैं, ओनली 5 मिनट्स। हमें आप 5 मिनट दीजिए, हम 5 मिनट में आपको बता देंगे कि हम क्या करने वाले हैं और एसएससी जेई वालों ने क्या किया है। आप लोगों का एग्ज़ाम डेट भी रिलीज हो गया है, तो एग्ज़ाम डेट है आपका 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में हो जाएगा एग्ज़ाम। तो दोस्तों चलिए फिर हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये भी साइट इंजीनियर है और ये भी साइट इंजीनियर है। ये इसका रहा ड्राइंग्स, ओके, और यहाँ पे सीमेंट की बैग रखा हुआ है। तो ये पीपीटी देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा गया होगा वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है एसएससी जेई पीवाईक्यू। ओके दोस्तों, और कौन बनेगा जूनियर इंजीनियर में आप लोगों का स्वागत है। और आज का ये क्वेश्चन रहा 1.111। दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप पीसफुल माइंड हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए और अच्छे से क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिए। अगर क्वेश्चन आप समझ जाओगे तो आंसर देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये बेसिक चीज़ है यार। आप क्वेश्चन पढ़ो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 12 mm थिक, ओके, प्लास्टरिंग ऑफ वॉल की साइज है 5 मीटर लॉन्ग है, 3.5 मीटर हाइट है एंड 300 mm थिक। इफ 1:3 सीमेंट मोटार इज यूज। मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। आप साइट पे जाओगे, ओके, चाहे आप साइट इंजीनियर हो या आप बिलिंग इंजीनियर हो या आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आपको ये चीज़ बेसिक होना चाहिए। और यहाँ पे ये मेंशन किया है जो वॉल का थिकनेस है वो 12 mm है, तो ये हमारे पास स्पेसिफाइड है। तो चलिए हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो देखिए 12 mm थिक दिया हुआ है, ओके दोस्तों। तो हम इसको एज्यूम करते हैं, assuming one side plaster only, one side plastering only, ओके। टोटल वेट ऑफ प्लास्टरिंग कितना है, फर्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है, टोटल वेट वही
टोटल वेट वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक। तो देखिए आपका जो वॉल की लेंथ दिया है 5 मीटर दिया है, हाइट दिया है 3.5 मीटर, और जो प्लास्टर का थिकनेस है यहाँ पे देखिए स्पेसिफाइड किया हुआ है, इसलिए हम वन साइड का ले रहे हैं 0.012 मीटर। इसको कैलकुलेट करिए आप लोग और बताइए हमें कितना वैल्यू आएगा। इसका आएगा 0.1 मीटर क्यूब। ये क्या है आपका वेट वॉल्यूम। ओके दोस्तों, और वेट वॉल्यूम से तीसरा हमें जाना है कहाँ पे, ड्राई वॉल्यूम में। ड्राई वॉल्यूम में जाने के लिए हमें 1.45% से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी 54% इंक्लूड करना पड़ता है एक्स्ट्रा। ओके, तो देखिए 1.45 इंटू 0.21, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आप कैलकुलेट करके देखिए 0.3234 क्यूबिक मीटर आएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ बैग हम निकालेंगे, तो नंबर ऑफ बैग कैसे निकालेंगे, ये जो मेरा क्वांटिटी है 0.3234। दोस्तों हम इसको डिटेल्स में आपको बता दिए हैं। ये एक नंबर जो देख रहे हैं वो सीमेंट है, यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ जो रेशियो है 1:3। ये सैंड हो गया, सॉरी ये सीमेंट हो गया और ये सैंड हो गया। ओके, तो ये सीमेंट का क्वांटिटी निकालना है हमें, क्योंकि नंबर ऑफ बैग्स हमें देना है, और प्लस इसका सम ऑफ रेशियो, तो कितना हो गया, ये 4 हो गया। इसको कैलकुलेट करिएगा तो 0.080 क्यूबिक मीटर आएगा। नंबर ऑफ बैग्स निकालने के लिए आप हमें फार्मूला बता सकते हैं। ये मेरा तो क्वांटिटी है 0.08 क्यूबिक मीटर और प्लस 0.0374, इससे कैलकुलेट करिएगा तो आपको थ्री नंबर सीमेंट बैग निकलेगा आपका। दोस्तों आप अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, यानी आपके पास अलग ट्रिक है तो वो ट्रिक यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे लेंदी में इसलिए बताए हैं क्योंकि यहाँ पे साइट एक्सपीरियंस तो मिल रहा है, और प्लस यहाँ पे जो भी है फ्रेशर स्टूडेंट ज़्यादा है, तो हमें सभी स्टूडेंट को लेके चलना है। तो आप ऐसा नहीं सोचिए कि टाइम आपका बर्बाद हो रहा है, बट कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हम आपसे बस 5 मिनट मांगे हैं, 5 मिनट्स, तो आप अपना टाइम भी देखते रहिए, और मज़ा आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में एक इमोजी ड्रॉप कर दो, ताकि हम और अच्छे से आप लोगों का डाउट क्लियर कर दो। दोस्तों आपको यहाँ पे ना बस शांत होके सोल्यूशन देखना है, और जो मैक्रो नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, वो अपने नोट्स बुक में मेंशन करना है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो भी सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पे वो मेरी इजी बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो आप टेंशन ना लीजिए कि हम कोई गलत कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। आप टेंशन फ्री होकर एसएससी जेई का तैयारी करिए, और ये एसएससी जेई नहीं, कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो, इसमें आपका ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, चाहे वो ईएसई हो प्लस बीएड हो, हर किसी में ये काम आने वाला है। देखिए टूल्स एंड प्लांट्स 0.5% एस्टीमेट कॉस्ट, ये सिविल साइट प्लस है, ये मेरा चैनल है, और जो ऑफिशियल चैनल का नाम है एग्जाम एक्सप्रेस है, तो आप अपने दोस्त को शेयर कर सकते हैं। ये दोनों यहाँ पे इतना खुश क्यों नज़र आ रहा है, बी हैप्पी। कुछ दिन के बाद आप भी ये रोल अदा करोगे, आप भी एक गवर्नमेंट इंजीनियर बन जाओगे, और आपका भी लाइफ ऐसा ही रहेगा, मस्त ये रहेगी, मस्त आप रहोगे, और पैसों की बारिश होगी। आप पीपीटी देख लिए हैं, और पीपीटी में जो आपको बताया गया है पिक्चर के थ्रू, और हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू। ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ एस्टीमेट इज प्रोवाइड्स फॉर टूल्स एंड प्लांट्स, तो इसमें है 0.05%। इतना टूल्स एंड प्लांट्स के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, इंजीनियरिंग स्टाइल में एक्सप्लेनेशन हम आपको बोले थे ना कि हम आपको शॉर्ट नोट्स और माइक्रो नोट्स
बनाना सिखाएंगे। देखिए, शॉर्ट नोट्स, अगर आप फ्रेशर हैं, आपको कुछ नहीं आता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप थोड़ी सी लेंदी नोट्स बना सकते हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेन मेन चीज यानी माइक्रो नोट्स बना सकते हो। माइक्रो नोट में आपको कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना है। जैसे कोई चीज़ समझ में नहीं आया है तो सिंपल सा एक इमोजी बना दो और ऐसे बनाओ कि सिर्फ आप ही को पता चले, बाकी दूसरा कोई आपका शॉर्ट नोट्स देखे तो पता न चले। तो चलिए एक्सप्लेनेशन इंजीनियरिंग स्टाइल में हम देखते हैं। इन डिटेल्ड civil engineering estimation as per CPWD norms. Around 0.5% of estimate cost is generally allotted for tools and plants, and 0.5% and 0.05 equal to 0.05% of total. Oops, but wait, the question in decimal form. So 0.05 means 5%, which is typically provision for tools and plant and older standard, sometimes even 1.5 to 2% in a specific project. However, in SSC JEE exam norms 0.5% या 0.05 या 0.05 option is taken as conventional value use. Memory tips, tools and plants, half percentage grant. यहाँ पे दिया है expected RCC output per मेसन। तो आरसीसी आउटपुट्स इक्वल टू पर मेसन कितना क्वांटिटी आपको काम करके देगा। ओके दोस्तों, यानी कि एक मेसन है तो आपको कितना क्यूबिक मीटर कंक्रीट कास्ट करके देगा। ये कॉलम दिख रहा है आपको, ये क्या चीज़ है, ये टावर क्रेन है। देखिए, अगर पीपीटी इस टाइप का बना हुआ है तो क्वेश्चन आपको किस टाइप का मिलने वाला है, तो हम आपको ना पिक्चर के थ्रू समझाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, कोई चीज़ समझने में ना डाउट ना हो। तो आप हमें यहाँ पे ब्लैक बोर्ड जो देख रहा है इस पर आप कमेंट करके बताओगे, बट कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे नहीं। यूट्यूब पे आप हमें कमेंट करोगे मस्त तरीके से। अगर कोई डाउट है तो भी आप हमें बता सकते हो। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में और आप इसे भी सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए और देखिए कि क्या पूछा गया है। द एक्सपेक्टेड आउटकम क्यूबिक मीटर ऑफ आरसीसी वर्क पर मेसन पर डे इच। कितना क्यूबिक मीटर है हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको समझा देते हैं। तो इसमें जो आंसर आ गया 1 क्यूबिक मीटर पर डे आपको बना के देगा। तो आपका 1 क्यूबिक मीटर करेक्ट आंसर है। इसका आंसर इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन इंजीनियरिंग स्टाइल में आरसीसी का काम हैवी होता है बॉस। फॉर्म वर्क लगाना, रेनफोर्समेंट सेट करना, कंक्रीट पोर करना और कॉम्पैक्शन करना, इतना चीज करना रहता है दोस्तों। ये शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो और मैक्रो नोट्स भी बना सकते हो। अगर ये चीज़ आपको पता रहेगा ना तो आप करेक्ट आंसर क्लिक करोगे कि 1 लेसन 1 डे में 1 क्यूबिक मीटर काम करके देगा। चलिए हम फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन इंजीनियरिंग स्टाइल में आरसीसी का काम हैवी होता है बॉस। फॉर्मवर्क लगाना, रेनफोर्समेंट सेट करना, कंक्रीट पोर करना और कॉम्पैक्शन। इसलिए एक स्किल मेसन का एक्सपेक्टेड डेली आउटपुट 1 क्यूबिक मीटर पर डे होता है आरसीसी वर्क में। ओके, आरसीसी यानी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी में डिटेलिंग ज़्यादा होती है, इसलिए प्रोडक्टिविटी कम होता है कंपेयर टू ब्रिक वर्क और प्लास्टरिंग। याद रखो, आरसीसी वर्क 1 क्यूबिक मीटर पर मेसन पर डे। फॉर यूजफुल एसएससी जेई के लिए है, आरआरबी जेई के लिए है, एई जेई एग्जाम। यहाँ पे देखिए कितना मस्त जबरदस्त पीपीटी हम आपके लिए बना के लेके आए हैं। शायद जो एक्सप्लेन करना है, शायद नहीं,
हाँ, साइड का स्लोप भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे दिया गया है क्वांटिटी, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये पीपीटी कैसा लग रहा है आप लोगों को देखने में। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप हमें बताओगे, हम और भी मस्त ज़बरदस्त पीपीटी बना के लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को सुनते हैं और क्वेश्चन रीड करते हैं। A canal bank has a length of 100 meter and its height at two extreme ends is 2 meter and 3 meter respectively. The side slope of the bank is 2. Okay. The ratio of pitching is Rs 500 per square meter. Calculate the cost of pitching of the area side. चलिए हम आपको कुछ बेसिक चीज़ बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, आप जब भी कैनल देखे होंगे, चाहे आप मूवी में देखिए या गूगल पे देख लीजिए, आज रियल में आप देखे होंगे, ये इस टाइप का दिखेगा आपको कैनल। ओके, देखिए एक कैनल का जो ये हाइट दिया है, हाइट बोलिए या ये जो करेक्ट होगा वो डेप्थ आप बोलोगे तो सही रहेगा। ये 3 मीटर है, ये एक कैनल हो गया और इसमें जो है पानी भरा हुआ है। आप यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स भी यूज कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें यहाँ पे एस्टिमेशन कैलकुलेट करना है। ये तो एक हाइट की हो गई है और दूसरी हाइट यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखिए। ये कैनल है, कैनाल, ठीक है। इसकी जो डेप्थ है वो 2 मीटर है। ओके दोस्तों, तो इसमें आप लेंथ ऑफ साइड स्लोप एट मिड सेक्शन पे निकालोगे तो हम एवरेज लेंथ आपको बता देते हैं। मिड सेक्शन लेंथ एट मिड सेक्शन पे आप निकालोगे। देखिए L1 L2 यानी 3 + 5/2, तो कितना 2.5 मीटर हो गया। और इससे पहले आपको ना लेंथ ऑफ स्लोप निकालना पड़ेगा सेक्शन ए का। एक मिनट किधर गया, ये सेक्शन ए मान लीजिए और ये सेक्शन बी मान लीजिए। चलिए हम आपको फुल डिटेल्स में बता देते हैं। यहाँ पे इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए एट सेक्शन ए लेंथ ऑफ साइड स्लोप, लेंथ ऑफ साइड स्लोप L1 हम निकालेंगे तो 2 × 2 रूट अंडर। हम ये फॉर्मूला कहाँ से लिए हैं आप हमें कैलकुलेट करके कमेंट करके बताओगे। तो इसका जो भी है 8.944 मीटर लेंथ आ गया। और सेम सेक्शन बी के लिए भी निकालेंगे एट सेक्शन बी, इसका भी सेम प्रोसेस है। इसको L2 मान लेंगे तो 2 × 3 रूट अंडर 1 + 2 का स्क्वायर, तो ये 13.42 मीटर हो गया। ओके, लेंथ ऑफ साइड स्लोप एट मिड सेक्शन में आपका मिड सेक्शन लेंथ निकालना है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये मिड सेक्शन लेंथ है तो कितना है 3 + 2, तो हम ये नहीं लिखेंगे, हम एक जो मैं आपको बता देता हूँ। जो सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी जो आया है उसका एवरेज लिखना है। तो सेक्शन ए में कितना आया है 8.944 + 13.42,
बाई 2 करिएगा तो आपके पास जो आंसर आएगा 11.18 मीटर। ओके, जिसके बाद आप टोटल एरिया ऑफ पिच निकालिएगा। टोटल एरिया ऑफ पिच, तो इसमें आप ये ट्रेपेजोइडल फार्मूला लगा सकते हो। तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ, आप लोग अपना यूज कर सकते हो। ये हाइट या डेप्थ बाय 2 मैं आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया हूँ, तो फिर यहाँ पे भी हम बता दे रहे हैं L1 प्लस 2 LM प्लस L2। ओके, तो आप यहाँ पे ना ये ट्रेपेजोइडल फार्मूला है, वो वहाँ से कैलकुलेट हुआ है। तो आप अपना वैल्यू पुट करोगे और जिसके बाद जो टोटल कॉस्ट दिया है क्वेश्चन में वो 500 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आंसर मैच नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट पीपीटी पे आ गए हैं और हमें बताइए आप कि इस पीपीटी में क्या दिख रहा है आपको। और अच्छी बात यह है कि इस पीपीटी में आपको एक बोर्ड दिख रहा है और उस बोर्ड पे आपका एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिख रहा है आपको। ओके, तो आप क्वेश्चन एडिट करिए। कैलकुलेट द वॉल्यूम क्यूबिक मीटर ऑफ ड्राई मोटार रिक्वायर 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 0.3। वो कैसे होगा आप हमें कमेंट करके बताओगे। तो चलिए आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार एसएससी जेई में पूछा गया था। कैलकुलेट द वॉल्यूम क्यूबिक मीटर ऑफ द ड्राई मोटार रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ब्रिकवर्क। देखिए हम यहाँ पे कुछ खाली स्पेस दिया है, हाँ यहाँ पे दिया है। चलिए कुछ कैलकुलेशन हम यहाँ पे ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इफेक्टिव साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक कितना होता है आप हमें कमेंट करके बताओगे। 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ओके, और ब्रिक वॉल क्या होता है आपका। अगर ब्रिक वॉल लीजिएगा तो ये 20 सेंटीमीटर इंटू 0.1 सेंटीमीटर इंटू 0.1 सेंटीमीटर। ओके, क्वांटिटी ऑफ वेट मोटर इन 1 क्यूबिक मीटर में। आप देखिए ये सिंपल सा लॉजिक है, आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, ये दोनों का जो एवरेज करके निकालोगे, और चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको, आप लोग टेंशन में ना रहो। क्वांटिटी ऑफ वेट मोटर इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क में। किधर गई यार? 0.2 0.1 इंटू 0.1, फिर हम माइनस करेंगे, कौन सा करेंगे, इफेक्टिव साइज ऑफ ब्रिक। तो 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09 बाय ब्रिक वॉल, तो 0.20 इंटू 0.1 इंटू 0.1, इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो आपके पास आएगा 0.2305 क्यूबिक मीटर। ओके, और इसको वॉल्यूम निकालना है तो हम वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार, वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार अप्रॉक्स कितना लेते हैं, 1.27% लेते हैं। ओके,
वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार कितना हो जाएगा, तो ड्राई मोटार 1.27 इंटू 0.305, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्स 0.293 आएगा, अप्रॉक्स 0.3 मीटर क्यूब। ओके दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। और यहाँ पे सिम्पसन रूल्स हमें दिख रहा है डेस्कटॉप पे, और ये पीपीटी मस्त ज़बरदस्त है सिविल साइड प्लस के अकॉर्डिंग। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में एक बार बोल दो, पीपीटी चाहिए तो हम आपको पीपीटी प्रोवाइड करवा देंगे, आप टेंशन न लो। ओके दोस्तों, तो आप देखिए ये क्वेश्चन इतना अच्छा है तो फिर आंसर कितना अच्छा होगा। ये देखिए आपके सामने में रहा ये क्वेश्चन, आप क्वेश्चन रीड करिए। द एक्सप्रेशन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क ऑफ एन embankment using Simpson 1/3 rules A1, A2, A3, A4 dot an minus 1 and an are the area at n section at interval of h is height। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। देखिए ये इसे हम हाइट मान लेते हैं, बट आप हाँ, अगर ओजीएल से लीजिएगा, ओजीएल से कैलकुलेट करिएगा तो आप इसको डेप्थ एज्यूम कर सकते हैं। समझने के लिए आप डेप्थ समझोगे तो आपका पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम आपको सोल्यूशन बता देते हैं, याद रखने की ट्रिक। हमें इंजीनियर स्टाइल में सिम्पसन सर और इवन में कंफ्यूजन हो जाते हैं। इवन पोजीशन वाले 2/4 उनके फेवरेट स्टूडेंट थे, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर, और वाले 3 थोड़ा कम पसंद थे, बस 2 से मल्टीप्लाई। फर्स्ट और लास्ट वाले तो एंट्री एग्जिट गेट पे ही थे, उनको डायरेक्ट ऐड कर दिया। तो दोस्तों ये थोड़ी सी लंबा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए हम एक ही फार्मूला बार बार लिखते हैं और फिर हम लिखेंगे ब्रिज मॉडल फार्मूला। ये फार्मूला हम कम से कम 20 से 25 बार हम बता चुके हैं, आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुके हैं। वॉल्यूम निकालना, ब्रिज मॉडल फार्मूला फॉर वॉल्यूम कैलकुलेशन। हम वॉल्यूम निकालेंगे तो देखिए डेप्थ बाई 3, फिर आपका जो दिया है यानी फर्स्ट सेक्शन एरिया, प्लस लास्ट सेक्शन एरिया, प्लस 2 समेशन ऑड नंबर सेक्शन एरिया, ऑड नंबर ऑफ सेक्शन एरिया प्लस 4 समेशन ऑफ इवन सेक्शन एरिया, इवन नंबर ऑफ सेक्शन एरिया। ये रहा आपका फार्मूला। ओके दोस्तों, आप इसमें अपना जो भी है वैल्यू पुट कर दोगे और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये पीपीटी देखिए, आपको कुछ समझ में आ रहा है या कुछ आप सोच पा रहे हैं? बिल्कुल, ये देखिए ये थंब दिखा रखा है, ये फिंगर दिखा रखा है, तो आप ये दोनों में डिफरेंस आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ओके दोस्तों, और हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये बल्ब का सीन है, ये उंगली का सीन है, इसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके बताओ, क्वेश्चन हम बाद में भी सॉल्व कर लेंगे। ओके दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी इज मेजर्ड यूजिंग ए
प्लानिमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे दिख रहा है, हम इससे करते हैं एरिया ऑफ रेगुलर शेप का मेजरमेंट प्लानिमीटर से। Which of the following quantity is measured using a planimeter? हम एरिया मेजर करते हैं। We find out the area of irregular से। ओके दोस्तों, सो करेक्ट आंसर ए है। यहाँ पे चलिए हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू भी आपको समझा देते हैं, और माइक्रो नोट्स भी यहाँ पे दिया गया है। ओके, इंजीनियर स्टाइल एक्सप्लेनेशन। देखिए, प्लानिमीटर एक बड़ा ही इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट है जो तुम्हारे ड्रॉन डायग्राम का एरिया एक्यूरेट मेजरमेंट करता है, जैसे कि सर्वे मैप या इरेगुलर से। ओके, बार डायमीटर या वॉल्यूम का इससे कोई लेना देना नहीं है। मेमोरी टिप्स, प्लानिमीटर प्लान्स द एरिया, बस याद रख लेना, प्लानिमीटर प्लान द एरिया। ओके दोस्तों, और ये एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया है 4 मून शिफ्ट में। पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट फॉर सर्वेइंग, एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, गेट, पीएससी, फील्ड वर्क एंड मैपिंग। लॉक ऑप्शन ए, एरिया एंड मूव एंड लाइक ए टॉपर। ये देखिए, ये पीपीटी मस्त बना है, जबरदस्त बना है। ये ब्लैक बोर्ड आप देख रहे हैं, एसएससी जेईई 2018 का है। अभी हम धीरे धीरे 2024 में भी आ जाएंगे, और आप लोग 2025 का एग्जाम दे सकते हो आराम से। वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट, ये 8% यहाँ पे दिखा रखा है पीपीटी में। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, और वहाँ आप जानोगे कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा है एसएससी जेईई ने। क्वेश्चन रीड करिए। What percentage of the cost of the estimate is provides for the work charge establishment? आप हमें कमेंट करके बताओ कि वहाँ पे 8% दिया है, बट एज पर एसएससी जेईई और मेरी जी सॉल्यूशन ओनली 2% दे रहा है। ऑप्शन ए इज ओके। For what charge establishment we generally provide 2% of the cost of estimate? हमें जितना भी कॉस्ट का एस्टिमेट होता है हम 2% ही प्रोवाइड करते हैं। तो what percentage of cost to estimate is provide the work charge establishment? यानी ओनली 2%। तो दोस्तों इसे हम 2% वर्क चार्ज का मतलब क्या होता है, 2% हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका स्किल मैन पावर हो गया या स्किल्ड मैन पावर हो गया, हम सिर्फ 2% ही अपना टोटल बजट का देते हैं, यानी टोटल बजट का। ओके, सिर्फ 2% ही अपने एम्प्लॉय का सैलरी हम पे करते हैं। तो चलिए हम इंजीनियर की स्टाइल में आपको इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। What percentage of the cost of estimate is provided for the area charge establishment? ये एसएससी जेईई का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर 2% होगा। एक्सप्लेनेशन इंजीनियर स्टाइल में। वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है टेम्पररी स्टाफ या लेबर जो प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में रखे जाते हैं, जैसे साइट सुपरवाइजर, स्टोर कीपर, etc। एस्टिमेट के टोटल कॉस्ट का अप्रॉक्स 2% उनके लिए अलग से रखा जाता है ताकि काम बिना रुकावट के स्मूथ चले। याद
रखना फार्मूला टाइप्स वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट ओनली 2% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। ट्रिक याद रखने के लिए वर्क के लिए चार्ज लोगे 8 नहीं 2 का छठा। ये पीपीटी देखिए यहाँ पे हम इसे फोरमैन बोलते हैं। ओके दोस्तों, इसे हम फोरमैन बोलते हैं और ये दोनों जो है इसे हम साइट इंजीनियर बोलते हैं। आप भी हमारे साथ बने रहो, मस्त ज़बरदस्त अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाएगा CPWD नहीं तो BRO। मस्त अपना सरकारी गाड़ी से घूमो और एंजॉय करो, काम करने का कोई लेना देना ही नहीं है। जो मगजमारी है वो सिलेक्शन से पहले है, सिलेक्शन के बाद उतना कुछ नहीं होगा। क्लीनिंग एंड फिक्सिंग ऑफ ग्लास पैनल इज मेजर्ड इन नंबर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, यहाँ पे देखिए क्लीनिंग एंड फिक्सिंग ऑफ ग्लास पैनल इज मेजर्ड इन नंबर। हम नंबर में ओहो ओहो नंबर में मेजर करते हैं। इंजीनियर स्टाइल में एक्सप्लेनेशन देते हैं इसका। गिलास पैनल आर फ्लैट एंड हैव एरिया नॉट वॉल्यूम। क्यूबिक मीटर नहीं होगा, नॉट जस्ट लीनियर लेंथ, ये भी नहीं मीटर में भी नहीं होगा, एंड नॉट content as individual items. Okay, numbers unless mentioned specifically. Since you are cleaning and fixing based on the surface area, the correct unit is square meter, just like painting a wall. ये नंबर में हम करेंगे। ओके दोस्तों, what is a therefore contingency इन कंस्ट्रक्शन? ये 5% कंटिजेंसी है। तो चलिए हम पीपीटी देख के इतना मज़ा आ रहा है तो आई होप कि आपको क्वेश्चन देख के भी बहुत मज़ा आएगा। ओके, बस आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से करिए, तब जाके आपका लाइफ भी इस टाइप का हो जाएगा, आप लोग मज़े करोगे। ये आज के एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट परसेंटेज of the total cost is added in the cost of construction for contingency? जो हम कॉस्ट यहाँ पे दिया है ये 5% ऑफ एस्टिमेट कॉस्ट यूज करते हैं। चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट इज एडेड इन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर कंटीजेंसी? आंसर दिया है 5% of the total construction cost is usually added as contingency to cover unforeseen expenses. SSC JEE RRB JEE GATE important point है इसमें। Contingency is 5% of estimated cost. This is added to handle uncertainties like price change, design tweak और small error. Engineer स्टाइल टिप्स। एस्टीमेट में 5% का जुगाड़ रखो बॉस, क्योंकि साइट पे कब क्या सरप्राइज मिल जाए कोई भरोसा नहीं है। तो 5% हमें रखना है दोस्तों। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट करके बताओगे, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे PYQ चाहिए आप वो भी हमें बता सकते हो कमेंट करके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जलवा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखो। बाय।